टेढ़ा मेढ़ा खेत देखते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा है जिसमें बताए थे कि आपको औसत निकालने के लिए सिखा रहे थे। औसत कैसे निकाला जाता है, औसत के लिए बोले थे हम, एक एक जरीब पर औसत निकाला जाता है। एक जरीब एक चैन पर 66 फीट पर 22 गज पर 44 हाथ पर और 20.116 मीटर। ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? एक जरीब बराबर 20.116 मीटर होता है, एक जरीब बराबर 44 हाथ होता है, एक जरीब बराबर 22 गज होता है और एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। अब उसमें आपको औसत निकालना था और औसत निकाल के देखिए टेढ़ा मेढ़ा खेत है जो आपका बोर्ड में बनाया गया है। ये देखिए, ये चौड़ाई 105 फीट है और 195 है लास्ट। फिर उत्तर में 305 फीट है, दक्षिण में 306 फीट है। इसका औसत निकालने के लिए इस बीच में एक बार पैमाइश करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और उससे भाग दीजिए और जो बीच आ जाएगा वहाँ नापे तो आ गया 150 फीट आ गया। और इस तरह से ये जो है 3 बार नापी होगा, ये 2 बार नापी होगा और जितना नापी होगा तीन को जोड़ के 3 से भागे 450, 3 से भागे 150 आया और ये लंबाई 305.55 आया। दोनों को गुना कर दिए तो आ गया 25,825 वर्ग फीट। अब 25,800 वर्ग फीट आया है। उसको आपको, ये रांची में हम लोग हैं तो रांची में क्या है, 4 हाथ का लग गया है, उसके मुताबिक ये जमीन कितना है, ये डिसमिल में कितना है और ये धूर में कितना है, ये क्वेश्चन था। तो डिसमिल में लाने के लिए 435.6 से भाग दीजिएगा तो ये डिसमिल आ जाएगा, 36 से भाग दीजिएगा तो धूर आ जाएगा। कितना है? 45,825 45,825 भागा 435.6 तो डिसमिल में आ जाएगा 105। डिसमिल में कितना आता है? 105.1999 डिसमिल। ये डिसमिल आ गया, 105 डिसमिल इसको कहेंगे, है ना। 105 डिसमिल आ गया एकड़ में। और 105 डिसमिल में क्या है, एकड़ बदलना है तो क्या है, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। यस सर, है ना। तो हम 1 एकड़ 5 डिसमिल बोलेंगे डायरेक्ट, 1 एकड़ 5 डिसमिल। और जब धूर बोलेंगे तो डायरेक्ट आप 36 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 4 हाथ के लगा दिया है। तो डायरेक्ट देंगे तो 45,825 भागा 36 तो ये आ जाएगा धूर में 1272.9 कितना आता है, 1272.916 धूर। ये इतना धूर निकला डायरेक्ट। और आप यदि इसमें दूसरा भी निकाल सकते हैं कि डिसमिल गुना, सूत्र लिखा है कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर। 105.199 को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा 968 से, फिर उसको भाग दीजिएगा 5 से, फिर उसको जितना भाग फैलाएगा भाग दीजिएगा 16 से। वहाँ 16 से भाग दिया जाएगा क्योंकि लगी का वर्ग कर रहा है सूत्र, तो 16 से भाग देंगे तो फिर भी आ जाएगा 1272.91 धूर। अब इतना धूर है, अब इस धूर को कट्ठा में लाने के लिए 20 से भाग देंगे। फिर जितना आएगा वो कट्ठा में लिखेंगे, वो धूर नहीं लिखेंगे, उतना कट्ठा। पॉइंट भी आएगा तो कट्ठा बोलेंगे। फिर उससे फिर जितना आएगा कट्ठा फिर 20 से भाग देंगे तो बीघा आएगा, उसको भी बीघा लिखेंगे और बीघा बोलेंगे, धूर नहीं बोलेंगे। धूर तब लिखेंगे कि पॉइंट के बाद को 20 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा तब उसको हम धूर कहेंगे। ठीक है। और तब इसका रिजल्ट सही आएगा और इसका तब क्षेत्रफल आप एकदम लिख के दे सकते हैं कि ये टेढ़े मेढ़े खेत का इतना क्षेत्रफल हुआ। ये नियम है, ये आपको सीखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा कैसे कैसे क्या करना पड़ता है। और ये जो है लग्गा अलग अलग लग्गा में अलग अलग आएगा, 4 हाथ का लग्गा में आएगा और डिसमिल एकड़ पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष में डिसमिल और एकड़ सब जगह एक है। लेकिन बीघा कट्ठा दूर जो है वो लग्गा पर डिपेंड करता है
जो लग्गा जहाँ जैसा लग्गा है वैसे आप खोज के बना के उसको रिजल्ट देना है। रैयत को संतुष्ट करना है, किसान को संतुष्ट करना है कि आपका क्षेत्रफल इतना है ना। और इस तरह से हम लोग नक्शा लेंगे और नक्शा में जितना प्रकार का जमीन मिलेगा, चाहे आयताकार खेत हो, वृत्ताकार खेत हो, अंडाकार खेत हो, पंचभुज खेत हो, टेढ़ा मेढ़ा खेत हो, है ना, तो तरह तरह का सूत्र को आपको दिया गया है काम करने के लिए। उसको आप लोग लागू कीजिए और पैमाइश कीजिए, फिक्स पॉइंट कीजिए और जिंदगी भर अपना जो है सफल बनी, भविष्य को उज्जवल बनाइए। और ये आपको पैमाना जितना है आपको सब तक याद कर लेना है और आप रिजल्ट पा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिए हैं अभी आप लोग को कि धूर कैसे निकाला जाता है। लग्गा 4 में धूर कट्ठा बीघा कड़ी में। फिर दिए हैं फीट में कि फीट में कैसे निकालेंगे धूर कट्ठा और बीघा। बस इतना काम तो दिए हैं। यस सर। और उसमें तुरंत बन जाएगा, 10 मिनट में बनेगा। सिर्फ नियम को जानिएगा तब, सूत्र को जानिएगा तब। सूत्र नहीं जानिएगा तो नहीं निकलेगा। इसमें क्या है पूछते हैं अभी, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कड़ी में दिए है ना, तो इंच को क्या करना है कड़ी में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कि एक कड़ी की लंबाई क्या होती है जी? 7.92 इंच। 7.92 इंच। एक फीट में कितना इंच होता है जी? 1 गज में कितना इंच होता है? 1 गज में कितना इंच होता है? मारने लगेंगे साधु, आप बोलिए कितना होता है? 1 गज में कितना इंच होता है? 1 गज में कितना इंच होता है? 1.5। देखो गलत, आप बोलिए कितना होता है? 36 इंच। 36 इंच होता है। आप बताइए 1 मीटर में कितना इंच होता है? 39.7। 39.378 होता है ना। जब तक ये फैमाला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। एक हाथ में कितना इंच होता है जी? एक हाथ। हाँ, एक बीता में कितना इंच होता है? 9 इंच। एक बीता में 9 इंच होता है। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो जब इस सूत्र को जान रहे हैं तो आपका जो है आपका क्षेत्रफल निकलेगा और ये आपका काम आगे बढ़ेगा। नहीं आप याद कीजिएगा पैमाना को तो आपका जहाँ है वहीं रुक जाइएगा। ठीक है, तो पैमाना को सबसे पहले याद कीजिए और आप पैमाइश कीजिए। तो आपको निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा निकालने का तरीका बता देते हैं जिससे नहीं निकाल पाए हैं आप लोग। तो क्या बोले हैं, जो लड़का, कितना लड़का जान गए? कितना लड़का पर हाथ उठाइए। 2 लड़का, 4 लड़का। तो 4 लड़का औसत में कम है। हमारे पास कितना लड़का है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और औसत में 4 है ना। तो ये बहुत कम है। इसका मतलब बिल्कुल कोई नहीं जानता है। जब औसत में आप लोग नहीं आ रहे, नहीं सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा। और दूसरा बात नहीं कहिएगा कि हम लोग नहीं निकाल पाए सर। हम क्या क्वेश्चन दिए हैं? लगा कितना दिए हैं? 4। एक हाथ बराबर कितना इंच अभी बोले हैं ना। तो आपको लिखना चाहिए क्या? लिखना चाहिए 4 गुना 18। ये 18 इंच है। एक हाथ बराबर 18, इसको पहले सबसे पहले आप लोग इंच बना दीजिए तो हो जाएगा कितना? 18 चौका 72 इंच बना दिया। अब कड़ी और फीट में दिए हैं। यस सर। तो इसका कड़ी बनाइए। तो कड़ी बनाने के लिए कितना से भाग देना होगा? 7.92 इंच। 7.92 से भाग देंगे तो कड़ी आ जाएगी। और 72 को 12 से भाग देंगे फीट में तो ठीक है, आएगा कि नहीं? तो जब कड़ी बनाते हैं तो क्या निकलता है? 9.090। 09 इतना आता है। ये क्या आया? ये कड़ी। अब हम लिखाए कि लग्गा गुने लग्गा बराबर धूर होता है।
ये लंबा निकाले हैं 9, तब चौड़ा तो चौड़ा भी 9 ही निकलेगा। यस सर। तो इसको डबल कर दीजिए, 0.0909 को आप गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 82.6281 6281 644 ये वर्ग करिए, इतना वर्ग कड़ी बराबर आ जाएगा 1 धूर। क्या? यस सर। अब इसको 20 से गुना कर दीजिए, 20 दूर बराबर 1 कट्ठा आएगा। यस सर। कट्ठा बनाने के लिए बोले हैं तो इनको 20 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1652.88 वर्ग कड़ी बराबर आ जाएगा 1 कट्ठा। फिर इसको 20 से गुना कर दिए तो आ जाएगा कितना? 33 मैंने 33,000 मैंने 33 डिसमिल बराबर आ जाएगा 1 बीघा। 4 हाथ के लिए 13 हाथ के नाम में अलग आएगा, 7 हाथ में अलग आएगा। लेकिन इसमें कोई पूछ दे कि बताइए 1 बीघा बराबर कितना डिसमिल होता है, तो आप बोलिए 33 डिसमिल बराबर 1 बीघा होता है ना? यस सर। निकाल के देखें। यस सर। सबका निकला? निकालने का तरीका समझ गए? निकाल लीजिएगा ना, अभी 4 के बाद तुरंत चेक कर देते हैं। यस सर। और सबको बताना पड़ेगा, पीछे दोनों को बोलना पड़ेगा, उसके बाद 4 को बोलेगा, इसके बाद 3 को बोलेगा, तब इधर पढ़ेंगे। ठीक है? यस। और साधु क्या बात है, कुछ शक नहीं रहा है? अरे उस दिन गए तो मुर्गा उर्गा तो खिलेबे नहीं किया है ना? हैं? जल्दी सब बनाओ, नहीं तो फिर जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ री चुनाव। सुन लो, भाग गया उस दिन साधु को फाइन लगे। अभी समझ गए? अब देखिए, अब फीट में दिए हैं हम। अब 72 को 12 से भगा दीजिएगा 6 तो कितना आ जाएगा? 6 तो आ जाएगा 6 फीट आए। अब 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 36 36 वर्ग फीट में 1 दूर हुआ। यस सर। 36 को कट्ठा में बदलने के लिए दिए थे 20 इसको 20 से गुना कर दीजिए 720 720 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा आ जाएगा। अब 720 को फिर 20 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 14,400 तो आ जाएगा 14,400 वर्ग फीट बराबर 1 बीघा। तैयार हो गया। देखिए कितना लड़का बना लिए थे आप लोग? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। बना लिए थे? ठीक, चलो ठीक है, धन्यवाद। सब सीखो।